ATC World, a desire to connect the world. हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम रिवाइज करेंगे कॉजेटिव फॉर्म को और देखेंगे कि कॉजेटिव फॉर्म्स को और पहचानेंगे किस किस तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कॉजेटिव फॉर्म को पहचानने के एक स्पेशल तरीके भी हैं। यदि किसी वाक्य को हम हैव, गेट और मैक से जुड़े हैं और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब है तो कॉजेटिव फॉर्म ही होगा। अर्थात हैव, गेट और मैक प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग है तो वैसे वाक्य कॉजेटिव ही होंगे। तो यहाँ पर हमने आपको टास्क दिया था, तो टास्क का सॉल्यूशन हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। सीता गेट्स ए लेटर रिटन बाय राम। क्या अर्थ हुआ? सीता राम के द्वारा एक पत्र लिखवाती है। वी गेट द हाउस क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। हम लोग नौकर के द्वारा कमरे की, यानी यहाँ पर घर है, घर की सफाई करवाते हैं। ही गेट्स हिज हेयर कट। वो अपना बाल कटवाता है। दे गेट दिस रोड रिपेयर्ड बाय द लेबरर्स। वे लोग मजदूरों के द्वारा इस सड़क की मरम्मत करवाते हैं। ही गेट्स मी कॉल्ड। वह मुझे बुलवाता है। यू गेट मी हेल्प बाय राम। तुम मुझे राम से मेरी सहायता करवाते हो। द टीचर गेट्स अ स्टिक ब्रॉट बाय द प्यून। शिक्षक चपरासी से या चपरासी के द्वारा एक छड़ी मंगवाते हैं। आगे देखते हैं। आगे का टास्क इस प्रकार है। यू डू नॉट गेट मी हेल्प बाय राम। तुम राम से मेरी सहायता नहीं करवाते हो। वी डू नॉट गेट द हाउस क्लीन बाय द सर्वेंट। हम लोग नौकर से घर की सफाई नहीं करवाते हैं। माई फ्रेंड डज नॉट गेट मी बीटन बाय द टीचर। मेरे मित्र शिक्षक से मेरी पिटाई नहीं करवाते हैं। यू डू नॉट गेट मी कॉल्ड। तुम मुझे नहीं बुलवाते हो। आई डू नॉट गेट माई हेयर कट। मैं अपना बाल नहीं कटवाता हूँ। नाउ वी डू नॉट गेट द ट्रीज कट। अब हम लोग पेड़ नहीं कटवाते हैं। माई फादर डज नॉट गेट अ न्यू हाउस बिल्ट। मेरे पिताजी एक नया घर नहीं बनवाते हैं। आगे देखते हैं। डू यू नॉट गेट दिस लेटर रिटन बाय मी। क्या तुम यह पत्र मुझसे नहीं लिखवाते हो। डज सीता नॉट गेट मी हेल्प बाय राम। क्या सीता राम के द्वारा मेरी सहायता नहीं करवाती है। डू वी गेट द ट्रीज कट। क्या हम लोग पेड़ कटवाते हैं। वाई डू यू नॉट गेट योर हाउस क्लीन्ड। तुम अपना घर क्यों साफ नहीं करवाते हो। वाई डज द गवर्नमेंट या डू द गवर्नमेंट नॉट गेट दिस ब्रिज रिपेयर्ड। सरकार इस पुल की मरम्मत क्यों नहीं करवाते हैं। वाई डू यू नॉट गेट यू ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। तुम डॉक्टर से अपना इलाज क्यों नहीं करवाते हो। राम डज नॉट राइट अ लेटर। राम पत्र नहीं लिखता है। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय राम। राम डज नॉट गेट अ लेटर रिटन बाय मोहन। राम मोहन के द्वारा एक पत्र नहीं लिखवाते हैं। आई डू नॉट टीच द स्टूडेंट्स। मैं छात्रों को नहीं पढ़ाता हूँ। द स्टूडेंट्स आर नॉट टॉट बाय मी। छात्र मेरे द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हैं। आई डू नॉट गेट द स्टूडेंट्स टॉट बाय द टीचर। मैं शिक्षक के द्वारा छात्रों को नहीं पढ़वाता हूँ। द सर्वेंट डज नॉट क्लीन द रूम्स। नौकर कमरे की सफाई नहीं करते हैं। द रूम्स आर नॉट क्लीन बाय द सर्वेंट। नौकर के द्वारा कमरे की सफाई नहीं की जाती है। आई डू नॉट गेट द रूम्स क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। मैं नौकर से अपने कमरे की सफाई नहीं करवाता। दैट बॉय डज नॉट गेट मी बीटन बाय द टीचर। वह लड़का शिक्षक से मेरी पिटाई नहीं करवाता है। आई डू नॉट गेट माई हेयर कट। मैं अपना बाल नहीं कटवाता हूँ। राम डज नॉट गेट हिज बियर्ड शेव्ड इन द सैलून। राम सैलून में अपनी दाढ़ी नहीं बनवाता है। दे डू नॉट गेट द ट्रीज कट डाउन। वे लोग पेड़ की कटाई नहीं करवाते हैं। वी डू नॉट गेट द रोड रिपेयर्ड। हम लोग सड़क की मरम्मत नहीं करवाते हैं। डज राम नॉट राइट अ लेटर। क्या राम पत्र नहीं लिखता है। इज़ अ लेटर नॉट रिटन बाय राम। क्या राम के द्वारा पत्र नहीं लिखी जाती है। डू आई नॉट गेट अ लेटर रिटन बाय मोहन। क्या मैं मोहन के द्वारा एक पत्र नहीं लिखवाता हूँ। डू आई नॉट टीच द स्टूडेंट्स। क्या मैं छात्रों को नहीं पढ़ाता हूँ। आर द स्टूडेंट्स नॉट टॉट बाय मी। क्या छात्र मेरे द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हैं।
डू आई नॉट गेट द स्टूडेंट्स टॉट बाय द टीचर, क्या मैं छात्रों को शिक्षक से नहीं पढ़वाता हूँ। डज द सर्वेंट नॉट क्लीन द रूम्स, क्या नौकर कमरे की सफाई नहीं करते हैं। आर द रूम्स नॉट क्लीन बाय द सर्वेंट, क्या सर्वेंट के द्वारा, नौकर के द्वारा कमरे की सफाई नहीं की जाती है। डू आई नॉट गेट द रूम्स क्लीन बाय द सर्वेंट, क्या मैं नौकर के द्वारा कमरे की सफाई नहीं करवाता हूँ। डज दैट बॉय नॉट गेट मी बीटन बाय द टीचर, क्या वो लड़का शिक्षक से मेरी पिटाई नहीं करवाता है। डू आई नॉट गेट माई हेयर कट, क्या मैं अपना बाल नहीं कटवाता हूँ। डज राम नॉट गेट हिज बियर्ड शेव्ड इन द सैलून, क्या राम सैलून में अपनी दाढ़ी नहीं बनवाता है। डू दे नॉट गेट द ट्रीज कट डाउन, क्या वे लोग पेड़ नहीं कटवाते हैं। डू वी नॉट गेट द रोड रिपेयर्ड, क्या हम लोग सड़क की मरम्मत नहीं करवाते हैं। हाउ डू वी नॉट गेट द रोड रिपेयर्ड, हम लोग सड़क की मरम्मत कैसे नहीं करवाते हैं। हाउ डज राम नॉट गेट हिज बियर्ड शेव्ड इन द सैलून, राम सैलून में अपनी दाढ़ी कैसे नहीं बनवाता है। तो ये आपका टास्क था, इसका हिंदी आप लोग जो भी बनाए होंगे आप इसके अनुवाद को पहले चेक कर लीजिएगा, और हम आज थोड़ा सा चाहेंगे पैसिव फॉर्म को रिवाइज करेंगे। पैसिव फॉर्म में हम थोड़ा सा स्पेशल बनाए थे और इसमें कुछ हम आपको बताए भी हैं स्पेशल पार्ट ऑफ पैसिव। तो पैसिव को समझने के लिए एक बार हम आपको रिवीजन करना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, आपको पैसिव का रिवीजन देते हैं। इन पैसिव फॉर्म द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव फॉर्म बिकम सब्जेक्ट एंड आफ्टर सब्जेक्ट ऑलवेज वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब। पैसिव फॉर्म में क्या होता है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। डू डज डिड आर नेवर यूज्ड इन एनी पैसिव फॉर्म, किसी भी पैसिव फॉर्म में डू डज डिड का प्रयोग नहीं किया जाएगा या नहीं किया जाता है। इफ़ देयर इज़ द यूज़ ऑफ डू वी यूज़ आर, यदि एक्टिव के फॉर्म में डू है तो उसको चेंज करके हम आर में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसी तरह से डज है मीन्स इफ़ देयर इज़ द यूज़ ऑफ डज वी यूज़ इज़, and if there is the use of did we use was were. Remember, with the singular form of subject or object we use singular form of verb, and with the form of plural subject or object we use singular. यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है। हम दो बार यहाँ पर सिंगुलर लिख दिए हैं, यहाँ पर आपको प्लूरल लिखना है। पिछले क्लास में अगर ये रिकॉर्ड हो गया है तो यहाँ से आप करेक्शन कर लेंगे और देख लेंगे कि क्या है कि सिंगुलर कर्ता के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल कर्ता के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये यहाँ से देखना है, आप इसको ध्यान से याद रखेंगे। आगे है विथ सम वर्ब्स वी डोंट यूज़ बाय, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह आपको पैसिव फॉर्म में बाय ही रखना है। वी यूज़ अनदर प्रीपोजिशंस, यहाँ पर आपको अन्य प्रीपोजिशन भी रखना है। विद सम स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी कुछ स्पेशल वर्ब्स होंगे उसके साथ हम बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। दीज वर्ब्स आर एज फॉलोज, तो ये पिछले क्लास में भी देखे हैं। नो के साथ टू लगेगा, एनवाई के साथ एट लगेगा, सेटिस्फाई के साथ विद लगेगा, प्लीज़ के साथ विद लगेगा, इंटरेस्टेड के साथ इन, प्रिपेयर्ड फॉर, कंपेयर टू, इन्वाइटेड टू क्वारल विद, टू नॉक एट, टू प्रीफर टू लिसन टू, ये ध्यान रखेंगे। अब यदि एक्टिव के वाक्य में हु है तो इसको पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो हु के स्थान पर बाय हुम प्रयोग करना होगा। जैसे हु हेल्प्स हिम या हु डज हेल्प हिम, बाय हुम इज ही हेल्प्ड। ठीक है, अब यहाँ से हम आपको रिवीजन के तौर पर क्या बताना चाहेंगे कि रिवीजन के तौर पर हम चाहते हैं कि पैसिव फॉर्म में और कुछ सावधानियाँ हैं। पैसिव फॉर्म परीक्षा के व्यू से, यदि आप मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही प्रयोग प्रायः वाक्य में किया जाता है।
ट्रांजिटिव मतलब वैसी क्रिया या वैसी क्रियाएं जिनके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाए, यानी अगर वर्ब है और उसके साथ ऑब्जेक्ट आया है या उनके साथ कंपलसरी ऑब्जेक्ट आया है तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जब हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट को शुरू में रखेंगे और पैसिव के हर तरह के वाक्य में आपको वर्ब 3 का प्रयोग करना होगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्यों को ही हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन बाय चांस कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, तो ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग नहीं होगा तो उसको परीक्षा के व्यू से वाक्य में नहीं पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, लेकिन यदि हमको उसको बना दिए, कन्वर्ट कर दिए, तो सब्जेक्ट को ही हमको ऑब्जेक्ट कर देना होता है और V3 का प्रयोग कर देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऐसे वाक्य जो है, ऐसे वाक्य ट्रांसफॉर्मेशन के रूल से बाहर है। ऐसे वाक्य जो है ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स के बाहर है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मेशन इज द चेंज ऑफ सेंटेंसेस विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग और सेंस। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि वाक्य को हम बदलेंगे लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि अर्थ में परिवर्तन हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। जैसे हमने अभी तक सीखा आई ईट अ मैंगो, तो पैसिव में इसको क्या बनाते हैं? अ मैंगो इज ईटन बाय मी। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ सेम ही है। मैं एक आम खाता हूँ, मेरे द्वारा एक आम खाई जाती है, एक ही अर्थ है। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य अगर आते हैं जैसे आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, तो इसको हम पैसिव परीक्षा के व्यू से नहीं करेंगे। परीक्षा में इस तरह का वाक्य नहीं आएगा तो हम क्रॉस करके दे देंगे। लेकिन यदि हम करेक्शन के व्यू से इसको देखेंगे कि नहीं हमको पैसिव इसको बदलना है, तो सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो आई टीच का हो जाएगा आई एम टॉट, मैं पढ़ाता हूँ, और आई एम टॉट का अर्थ हो गया मुझे पढ़ाया जाता है, तो अर्थ बदल गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल से बाहर हो जाता है। लेकिन हम किसी भी वाक्य को हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है, खास करके प्रिंसिपल वर्ब आ रहा है तो। लेकिन बारीकी यही है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन रूल से मैच करना चाहिए। अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन रूल से मैच नहीं करता है तो वैसे वाक्य को हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ हमको आज दिखाना था, बताना भी था। क्योंकि अब हम लोग एडवांस फॉर्म में आएंगे तो हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव, पैसिव और कॉजेटिव तीनों कंप्लीट किया। आगे वाले क्लास में हम आपको पास्ट का फॉर्म बताएंगे और उसमें भी एक्टिव, पैसिव और कॉजेटिव वाक्यों को आपके सामने रखेंगे। यदि आपको किसी भी तरह की असुविधा है तो आप कमेंट में लिखिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। मैं आपके शुभ मंगल की कामना करता हूं। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर एंड कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।